मैं जवान 18 साल की गोरी और नाजुक बदन की इतनी खूबसूरत और मेरी शादी एक गांव के देहाती किसान से कर दी। वह रात भर मुझसे करता रहा प्यार। एक सेकंड भी उसने मुझे छोड़ा नहीं। मैं बस रोती चिल्लाती रही। उसको झेलना शायद मेरे बस की बात नहीं थी। शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरी शादी इतनी जल्दी और एक गरीब गांव के छोटे से घर में देहाती से कर दी गई है। मैं आज भी जब इस बात को सोचती हूँ तो रोने लगती हूँ। आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ही यह सब होना था। यह शादी मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती करी थी। मैंने बहुत मना किया फिर भी उन्होंने उस लड़के से मेरी शादी करा दी और मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा। शादी वाले दिन जब मैं बिस्तर पर बैठी थी तभी वह लड़का आया जिससे मेरी शादी हुई थी। उसका नाम रमेश था। वह आया मेरे पास और बैठ गया। वह लड़का मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वह काला सा और बहुत ही लंबा चौड़ा था। वह मेरी तारीफ करने लगा लेकिन मैं ज़रा भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी और चुपचाप सो गई और उससे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, तुम वहाँ दूर जाकर सो जाओ। वह चुपचाप गया और ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो गया। सुबह हुई तो मैंने देखा मेरा पति रमेश खेत चला गया है काम करने के लिए और मैं घर पर ही थी। मैं घर पर थोड़ा बहुत काम किया और इन्हीं सब कामों के बीच शाम हो गई। रमेश भी खेत से लौटा और घर आ गया था। वह मिट्टी में और पसीने से भीगा हुआ। उसके पास से बहुत बदबू आ रही थी। मेरा ज़रा भी मन नहीं हुआ उसके पास जाने का। मैं उससे दूर भाग गई। मैंने उससे कहा कि मेरे पास मत आना। फिर वह चला गया नहाने और फिर उसके बाद उसने खाना खाया और हम लोग फिर चले गए कमरे में सोने के लिए। वह मेरे पास बिस्तर पर आने लगा लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। वह फिर भी मेरी बात नहीं माना और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और रात भर वह मेरे साथ वह सब किया जो उसका मन था। वह एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहा था मुझे। जैसे लग रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा हो। एक बार तो उसने मेरे साथ बहुत देर तक किया जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया था। हर इंसान यही कहता था कि गवार को परी मिल गई है। मैंने एक दिन रमेश से साफ कह दिया कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सब सुनकर वह बहुत उदास हो गया और मुझसे दूर हट गया। फिर मैंने कहा कि मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। तुम मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से उसके पास जाना चाहती हूँ। मैंने रमेश से फ़ोन मांगा और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और उसी से बात करने लगी। यह सब देखकर रमेश नीचे ज़मीन पर जाकर सो गया और अब हर रात को ऐसा ही होने लगा। यह सब देखकर रमेश बहुत ही उदास रहने लगा। उसके बाद कभी भी वह मेरे पास नहीं आया और मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया। एक दिन उसने कहा, मुझे लगा तुम नई नई हो इसीलिए शर्मा रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आया था ताकि तुमसे प्यार कर सकूं और तुम्हारा साथ रह सकूं। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में यह सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। अगर तुम यह बात मुझसे पहले बोल देती तो मैं तुमको टच भी नहीं करता और तुमको उदास नहीं देख सकता मैं। इसीलिए आज ही अपने घर वालों से बात कर लूँगा। अगर तुम्हें उसके साथ ही रहना है तो ठीक है, मैं तुम्हें उसके घर पर छोड़ आता हूँ। मैंने तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और उससे पूछा कहाँ हो और अपना एड्रेस मुझको भेज दो, मैं वहीं पर आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैं रमेश के साथ उस एड्रेस पे गई। रमेश मुझे अपने बॉयफ्रेंड के घर पर छोड़ आया और कहने लगा कि मैं जल्दी आऊँगा और तुमको तलाक के कागज़ भिजवा दूँगा। आज से तुम आज़ाद हो। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था लेकिन आज मैं खुश भी बहुत थी कि मुझे अपना प्यार राहुल वापस मिल रहा था।
फिर रमेश वापस अपने घर चले आए। मैं अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ उसके घर पर बैठी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने कहा, घर वाले सब बाहर गए हैं। और उसने मेरे साथ फ़ोटो भी खींची और हम लोगों ने बहुत देर तक बातचीत करी और साथ में खाना भी खाया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि अभी हम लोग घूमने मुंबई जाएंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। वह मुझसे कहने लगा, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी नहा कर आता हूँ। जब वह नहाने गया तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मैसेज खोल कर पढ़ा तो मेरे होश ही उड़ गए। उसमें लिखा था कि लड़की तो बहुत अच्छी है और खूबसूरत है। इस लड़की का तुम जितना पैसा मांग रहे हो तुमको मिल जाएगा। तुम इसको लेकर तुरंत ही मुंबई आ जाओ। इतना पढ़ते ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तुरंत ही अपना बैग उठा के वहाँ से भाग पड़ी और अपने ससुराल पहुँच गई। मैंने यह सब बातें तुरंत ही रमेश को बताई। यह सब बातें सुनने के बाद भी रमेश ने मुझे एक बात भी नहीं बोली और ना ही मुझे डांटा, बल्कि उस लड़के के खिलाफ ही पुलिस कंप्लेंट करके उसको जेल भिजवा दिया। यह सब देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जिसको मैं इतना गलत समझ रही थी वह इतना अच्छा इंसान है, और जिसको अच्छा समझ रही थी वह कितना गलत इंसान है। मैंने रमेश के पैर पकड़ के बहुत रोई और उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे उठाया और गले से लगा लिया। आज भी उनके कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी और शरीर से पसीना बह रहा था। आज मुझे वहाँ बदबू नहीं लग रहा था, बल्कि खुशबू लग रही थी। एक ऐसी खुशबू जिसमें मुझे डूब जाने का मन कर रहा था। मेरी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उनसे दूर हटने का। मुझे तो लग रहा था कि मैं बस ऐसे ही रहूं। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें जो कुछ मिलता है वह सब कुछ हमारी औकात के हिसाब से मिलता है। वह सब कुछ अच्छा ही होता है। तो इसीलिए किस्मत को कोसना बंद करिए और जो मिला है उसमें खुश रहें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।